Hello my dear students, I am Divya and in this video we will start chapter number 2 polynomial class 10th NCERT. हम chapter number 1 कर चुके हैं and today we will start chapter number 2. क्लास 9 में भी chapter number 2 आपका क्लास 9 में भी था polynomial, आप वहां भी कर चुके हैं. What is polynomial? वर्ड्स पर जाए तो poly means होता है many and nomial means होता है terms. Many terms. Terms क्या होती है? Terms basically the parts of a polynomial that is separated by the mathematical operation plus and minus, addition and subtraction. For example, हम एक लेकर चलते हैं example x square plus 2x plus 3. This is your polynomial. ये जो होंगी आपकी terms होंगी variables और constant. 3 यहाँ पर 3 लिखा है, ये constant है. Constant means होता है, देखो हमने बोला 3 बनाना तो वो 3 ही रहेंगे बनाना, 4 नहीं हो सकते हैं. बट अगर हम बोल दें x बनाना तो हमें वैल्यू नहीं पता है, उसकी वैल्यू चेंजेबल है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी. तो दीज x इन दिस फंक्शन, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x इज अ वेरिएबल. पॉलिनोमियल को हम fx से भी डिनोट कर सकते हैं, px से भी डिनोट कर सकते हैं और हम इसे फंक्शन भी बोल सकते हैं, y भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये fx का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू x में दी गई है, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल आपका x है. देन पॉलिनोमियल जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो पावर होगी आपकी वेरिएबल की वो क्या होगी? अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर. 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले 4 इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल. हाउ? x रेज़्ड पावर 0. ठीक है, तो दिस इज योर पोलिनोमियल विथ टर्म 1. क्लियर है? देन डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होती है? डिग्री होती है द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द फंक्शन और इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल. जो भी हाईएस्ट पावर होगी, आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है कि s रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3. मान लीजिए ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, या यू कैन से दिस इज अ पोलिनोमियल, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल. हाउ विल यू फाइंड आउट? आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल x है. ठीक है, तो जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कहां पर है? x रेज़्ड पावर 2 है यहाँ, और यहाँ x रेज़्ड पावर 5 है. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगी आपकी 5. क्या हो जाएगी डिग्री? 5. यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, या जो भी आपका वेरिएबल होगा फंक्शन में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज नोन एज योर डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल. अब डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर मीन्स होगा आपकी उसमें डिग्री होगी 1. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स डिग्री होगी आपकी 2. एंड क्यूबिक मीन्स डिग्री होगी आपकी 3. क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल. तो व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल? जीरोस मीन्स होता है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x लिया हुआ है. एग्जामिनर जरूरी नहीं है ना x लिख कर दे, वो y लिख कर भी दे सकता है, a लिख कर भी दे सकता है. तो जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसमें वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो फंक्शन है या पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जाए. दिस इज योर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका जो 0 है वो है आपका x इज इक्वल टू -1. यानी कि अगर हम x को -1 रख देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर -3 -1 -4, तो ये 1 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 4. 3 + 1 4 - 4 यानी कि इज इक्वल टू 0. आगे 0. x की ये जो वैल्यू है ये है 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल. क्लियर? सिंपल है.
Now we will move to the next topic, and your next topic is geometrical meaning of zeros of a polynomial. Yes, geoमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 है जो कि आपको खुद कंप्लीट करनी है। सिर्फ समझना है और करना है। क्या बोलते हैं, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस। सिर्फ वो जो पॉइंट है जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस को काट रहे हैं, ये है आपका जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, तो जब स्ट्रेट लाइन होती है, एक लाइन होती है, तो वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि उसमें जो जीरो निकलती है वो एक जीरो निकलती है। एक जीरो का मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसी वैल्यू निकलेगी उस एक्सप्रेशन की, सिर्फ वो एक ही होगी जहां पर वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। जो ये 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 2, यानी कि इस एक्सप्रेशन की 2 वैल्यू निकलेगी वेरिएबल की, उन 2 वैल्यू पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका जीरो हो जाएगा। एंड दिस 3 पॉइंट्स दिख रहा है, 3 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को काट रहा है ये ग्राफ। ये पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली आपका पैराबोला बनता है, वो अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है। तो एट 3 पॉइंट्स है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। की वेरिएबल की आपकी जो जीरो वैल्यू निकलेगी वो 3 वैल्यू निकलेगी, उन 3 वैल्यूज पर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है, उस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ग्राफ देखकर ये बताना है कि इस ग्राफ में कितनी कितनी जीरो है, और ये एक्सरसाइज आपको खुद से कंप्लीट करनी है। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे 2.1 एक्सरसाइज से आगे। मैं मानकर चलूंगी कि 2.1 एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद कर ली है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।